नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट विचित्र थी, लेकिन पहला सोने के बारे में देख लेंगे। सोने के दाम में भारी गिरावट थी, 155 रुपया गिरे। तो 22 कैरेट का गोल्ड का दाम 13,215 तक पहुंच गई। 24 कैरेट गोल्ड का दाम 14,416 तक पहुंच गई। बोलते हैं चांदी का दाम 235 है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में ही 2,17,000 तक पहुंच गई। लेकिन अगर चेन्नई में मार्केट में आप गोल्ड सिल्वर को बेचने जाते हैं, 2,10,000 में लेने के लिए आदमी नहीं है। और रुपया फिर कुछ आज गेन हुई, 95 तक पहुंच गई। ब्रेंट $90 का बैरल बोल रहे हैं, उससे थोड़ा कम है। निफ्टी आज जब क्लोज हुई तो 11 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई, लेकिन आज फुल डे प्लस और माइनस 20 की रेंज में ट्रेड हो रही थी। बैंक निफ्टी जो 227 पॉइंट्स नेगेटिव थी, क्लोजर में 332 पॉइंट्स थी। आज मार्केट को ऊपर रखने में आईटी इंडेक्स का सबसे बड़ा भाग्य था, और बोलता भी वो 3.32% ऊपर क्लोज हुई। एफएमसीजी 1.3%, फार्मा प्लस 0.2%, मेटल पॉइंट माइनस नेगेटिव 0.6 और ऑटो माइनस 0.1 थी। ओवरऑल मार्केट बहुत प्रेशर में थी। इसीलिए प्रेशर में थी क्योंकि सारी एशियन मार्केट्स में बड़ी प्रेशर थी। जापान में निकी एक समय 3,500 पॉइंट नीचे थी। कॉस्पी एक बार सर्किट ब्रेक होके 7.5% नेगेटिव क्लोज हुई। लेकिन हमने तो टीसीएस इन्फी को कंसिडर कर, आईटी को कंसिडर करके रखा था। टीसीएस 4.5%, इन्फोसिस 3%, टेक महिंद्रा 3%, एचसीएल 3%, सिप्ला 2%, आईडीएफसी बैंक 2.5%, विप्रो 2.5%, ये सब गेन हुई। और टाटा केमिकल्स लगभग 4%, कर्नाटका बैंक 2.6%, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 2%, इंडसइंड बैंक -1.5%, टाटा मोटर पैसेंजर -1%, मुथूट फाइनेंस में +0.2% और टाटा पावर में -1.6% थी। तो ओवरऑल मार्केट बहुत वीक थी, डेप्थ में भी वीक थी। आज लार्सन एंड ट्यूब्रो, सिटी यूनियन बैंक और टीटी की प्रेस्टीज की रिजल्ट्स आने थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेनस्टे मार्केट्स कोरिया और निकी में हुआ, जो ओवरऑल मार्केट में क्रैक को देखने को मिला। कल रात नैस्डैक में भी नेगेटिव था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी, जो लिथोग्राफी मशीन बनाने की, वो सिर्फ एएसएमएल के पास थी। वो चाइना क्लेम कर रही है उनके पास भी है, और चाइना भी मशीनरी बन रही है, इस मशीनरी को बना रही है। टाटा सन्स की शानदार रिजल्ट थी। 28,000 करोड़ उनकी एयर इंडिया और टाटा डिजिटल की लॉस थी। इसके बावजूद टाटा सन्स की ओवरऑल प्रॉफिट 22% ऊपर उठी। तो मार्केट में लगभग 32,000 करोड़ थी मार्केट प्रॉफिट थी। एक्चुअल प्रॉफिट 31,961 करोड़ थी। टर्नओवर 42,367 करोड़ थी। तो ओवरऑल मार्केट कैप रेवेन्यू उनका 16,016.24 लाख करोड़ थी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनकी 1.71 लाख करोड़ हो गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी चौथी लार्जेस्ट कंपनी बन गई, और जल्दी प्रॉफिट भी बन जाएगी। तो टाटा नॉट सॉफ्टवेयर को भी डोमिनेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और फैब मैन्युफैक्चरिंग में भी डोमिनेट करेगी। नियोल टाटा जो रतन टाटा का भाई हैं, वो रिटायर हो रहे हैं 2026 नवंबर में। वो टाइटन की वाइस चेयरमैन रख चुके हैं 23 साल। वहाँ उनकी रिटायरमेंट अनाउंस हो गई। वोल्टास और ट्रेंड से पहले ही उन्होंने रिटायर की, और टाइटन में उन्होंने 23 साल का कंट्रीब्यूशन दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रॉफिट लगभग 3% नेगेटिव हो गई, क्योंकि हायर इनपुट कॉस्ट के कारण मार्जिन्स में प्रेशर आ गई। लेकिन अगर ये इस कंपनी को 50 टाइम्स वैल्यू कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम आईटीसी को कंसिडर करें। टाटा पावर की जो प्रॉफिट है वो लगभग 11% ऊपर उठ गई,
रिन्यूएबल एक्सपेंशन उनकी एक्सेलरेट हो रही है। उन्होंने आंध्रा के बजाय उड़ीसा में अपना सिलिकॉन वेफर बनाने का फैक्ट्री भी डिसाइड कर ली है। टाटा केमिकल्स की Q1 का प्रॉफिट 81% गिर गया है क्योंकि सोडा ऐश की मार्केट अभी तक ऊपर रिकवरी नहीं हुई है। विप्रो ने अपना डेटा ब्रिक्स से उनका पार्टनरशिप को एक्सपेंड किया है ताकि एंटरप्राइज एआई अडॉप्शन वो एक्सपेंड कर सकें। HCL पहला ऐसा कंपनी बन गया है जो मिड लेवल और स्मॉल कंपनीज के लिए ये एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशन लॉन्च करे। इसे उन्होंने नियो एआई नाम दिया है और ये मिड मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। नारायण मूर्ति साहब ने इसके पहले कहा था कि वो लोगों को सैटरडे संडे में भी काम करना चाहिए ताकि भारत आगे जा सके। इन्फोसिस ने उनको सीरियसली ले ली और फ्रांस में वो एम्प्लॉई को टाइम ट्रैक करने की कोशिश की। फ्रांस में एम्प्लॉई काम नहीं करता है और एम्प्लॉई को काम करने की प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। इन्फोसिस को 2 करोड़ का फाइन लग गया है क्योंकि वो ट्रैक कर रहा था पर एम्प्लॉय का ट्रैकिंग। सिप्ला ने यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल गया है जेनेरिक एडाल्वर डिस्कस नाम का मशीन मेडिसिन बनाने के लिए। सो ये एक नया मार्केट को सिप्ला के लिए खुलवाएगा। डॉक्टर रेड्डी को ट्राई का एफडीए अप्रूवल मिल गया है न्यूज़िलेवलेंस नाम का एक ड्रग जो एक पेट का दर्द को ट्रीट कर सकता है। तो ये दुनिया में सेकंड कंट्री है जिसने डॉक्टर रेड्डी को अप्रूवल दे दी है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद। टाटा मोटर्स की प्रोडक्शन सनाद प्लांट गुजरात में इम्पैक्ट हो गई है क्योंकि फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसमें सियारा और नेक्सॉन की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इम्पैक्ट हो गई है। HDFC बैंक ने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव शशिधर जगदीशन CFO को CEO CFO और ग्रुप हेड रिटेल पे 1 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है MSRDC इश्यू में। लेकिन ये बहुत क्लैप ऑन द रिस्ट है, इन तीनों को सैक करना चाहिए था। फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो लगभग 32 करोड़ लग गई है, ये 2013 की इक्वल कर रही है। ये गवर्नमेंट की ने हेजिंग कॉस्ट है उसको ऑब्जर्व करके बेचने के लिए डॉलर मांगी है। स्मॉल और मिड साइज बैंक्स ने ज़्यादा FSFC NRB डिपॉजिट्स रेज किए हैं NRI से। माइक्रॉन जो गुजरात की संबंध में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाई, उन्होंने लार्सन एंड ट्यूब्रो को अपना सेकेंड फेज का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दी है। ग्लोबल चिप स्टॉक्स ने स्लाइड किया एज चाइना की डोमेस्टिक DUV लिथोग्राफी एडवांस हो गई है। आज 3 ऐसे हमारे पटाखे लिस्ट की कंपनियों में डिविडेंड मिल गई है। बजाज ऑटो में 150 रुपया, टाटा पैसेंजर व्हीकल में 3 रुपया और ITC में 8 रुपया मिल गई है। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि जो पटाखे लिस्ट के स्टॉक्स अच्छे किए हैं और स्पेशली जिस IT में हमने पोजीशन ली ये भी अच्छे किया है। स्पेसएक्स का $1.2 ट्रिलियन मार्केट लॉस हो गया है मार्केट कैप में, क्यों इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि अर्निंग्स की। स्पेसएक्स का जो प्राइस है वो अपने IPO प्राइस से कम हो गया है। एन चंद्रशेखर ने कहा है टायर इंडिया का रिवाइवल 5 या 10 साल तक हो सकती है क्योंकि हेडविंड्स ज़्यादा हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।